पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश सबरीना को डिफीट करके अपना थर्ड टास्क कंप्लीट कर लेता है, जो कि था 18 टाइप के ट्रेनर्स को डिफीट करना। फिर वो फोर्थ टास्क को सेलेक्ट करता है, जहां पर एक काफी हार्ड टास्क मिलता है, जो कि था एक नॉन लेजेंडरी पोकेमोन का यूज करके किसी भी एक रीजन के इलाइट फोर मेंबर को डिफीट करना है। ऐश स्टेडियम में जाता है, जहां पर उसको पता चलता है कि वो ओल्ड मैन भी स्टेडियम में बैटल कर रहा है। वो ओल्ड मैन बाहर निकलता है और ऐश को पता चलता है कि वो टास्क हार चुका है। अब आगे वो ओल्ड मैन बताता है कि उसको लगा था कि पोकेमोन मास्टर चैंपियनशिप के सारे टास्क काफी ज्यादा इजी है, जिसके चलते वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। उसने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी का यूज करके सबसे स्ट्रॉन्ग इलाइट फोर मेंबर को चुना, जो कि कैंटो रीजन के थे, जिसके चलते वो थर्ड इलाइट फोर से बैटल करते वक्त हार जाता है। ऐश को और भी बात करनी थी उस ओल्ड मैन से, पर तभी वहाँ के गार्ड्स आके ओल्ड मैन को पकड़ के बाहर लेके चले जाते हैं। उसको फर्स्ट टास्क के वापस से सारे टास्क कंप्लीट करने होंगे। ऐश को ओल्ड मैन के लिए काफी बुरा लगता है। ब्रॉक बोलता है कि तो तुमने क्या सोचा है, तुमको भी वही सेम टास्क मिला है जो कि ओल्ड मैन को मिला था। तुम्हारे अकॉर्डिंग सबसे वीक इलाइट फोर मेंबर कौन सा है और तुम किसको चूज करने वाले हो? ऐश बोलता है कि इन सब के बारे में मुझे उतना नहीं पता है, तुम रिसर्च करके बताओ कि सबसे वीक इलाइट फोर कौन सा है। ब्रॉक रिसर्च करने के बाद बताता है कि मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वीक इलाइट फोर यूनोवा रीजन का इलाइट फोर है। उनके पास कोई फेनोमेना भी नहीं है। ऐश बोलता है ठीक है, मैं समझ गया, मैं यूनोवा रीजन के इलाइट फोर को तो बिल्कुल भी चूज नहीं करने वाला हूँ। ब्रॉक, मिस्टी, सरीना सब काफी तरह शॉक हो जाते हैं। सरीना बोलती है कि ऐश तुम्हारा दिमाग ठीक तो है, तुम्हें पोकेमोन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना है और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें वीकेस्ट इलाइट फोर को सेलेक्ट करना होगा। ऐश बोलता है कि मैं शुरू से ही सबसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को चूज करता हूँ बैटल करने के लिए, मुझे वीक अपोनेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं वीक अपोनेंट को सेलेक्ट करके को हरा भी देता हूँ तो भी मुझे उतना ज्यादा मजा नहीं आने वाला है और मेरी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। वहीं पर अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को डिफीट करता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और मेरी ट्रेनिंग भी काफी अच्छी होगी, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है, ये पोकेमोन मास्टर चैंपियनशिप है। इससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स मेरा वेट कर रहे हैं बैटल करने के लिए, इसलिए मैं सबसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को चूज करना चाहूंगा। मिस्टी, सरीना और ब्रॉक तीनों ही ऐश के बात से एग्री करते हैं, क्योंकि उसको आगे जाके और भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स से बैटल करनी थी। ऐश बोलता है तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं किस इलाइट फोर से बैटल करने वाला हूँ। मैं बैटल करूंगा कैंटो रीजन के इलाइट फोर से। मेरे अकॉर्डिंग वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलाइट फोर मेंबर है। ओल्ड मैन भी उनसे हार गया था और मैं उन सबको जानता भी हूँ। ऐश के फ्रेंड्स ऐश के डिसीजन को सपोर्ट करते हैं और ऐश स्टेडियम के अंदर एंटर करता है, जहाँ पर उसको गार्ड्स रोक लेते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर तुम्हें रजिस्टर करना है, पहले हमें ये बताओ कि तुम कौन सा नॉन लेजेंडरी पोकेमोन लेके जाने वाले हो। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुमने तो ये सोचा ही नहीं। ऐश बोलता है कि ये कोई पूछने वाली बात नहीं है, मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी पोकेमोन पिकाचू है, मैं डेफिनेटली उसी को चूज करना चाहूंगा। ब्रॉक बोलता है कि एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर एक फाइटिंग टाइप इलाइट फोर मेंबर ब्रूनो भी है, जिसके पास हो सकता है कि ग्राउंड टाइप पोकेमोन हो। तुम पिकाचू को लेकर जाकर काफी बड़ा रिस्क ले रहे हो। ऐश बोलता है कि मेरे पिकाचू ने ऑलरेडी काफी सारे ग्राउंड टाइप पोकेमोन्स को डिफीट किया है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मैं इसी को लेके जाने वाला हूँ। सरीना बोलती है कि एक बार सोच लो ऐश, तुम ओल्ड मैन की तरह काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। तभी पिकाचू पोकेबॉल से बाहर आता है। ऐश पिकाचू से पूछता है कि क्या तुम रेडी हो मेरे साथ चैलेंज को फेस करने के लिए। पिकाचू भी बिल्कुल रेडी होता है और वो नहीं चाहता था कि ऐश उसके अलावा किसी और नॉन लेजेंडरी पोकेमोन को चूज करे। ब्रॉक बोलता है चलो कोई बात नहीं, पिकाचू रेडी लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये लोग ये चैलेंज पास कर लेंगे। ऐश पिकाचू को अपने नॉन लेजेंडरी पोकेमोन की तरह सिलेक्ट कर लेता है। अब उससे ये पूछा जाता है कि तुम कौन से रीजन के इलाइट फोर से बैटल करना चाहोगे। इसके लिए ऐश बिल्कुल श्योर था, वो डायरेक्टली बोल देता है कि मैं कैंटो रीजन के इलाइट फोर से बैटल करना चाहूंगा। पोकेमोन कमेटी मेंबर्स कैंटो को रजिस्टर कर देते हैं। वो ऐश को बोलते हैं कि अब तुम रीजन को चेंज नहीं कर सकते, अगर अब तुम यहाँ से हारते भी हो तो दोबारा टास्क कंप्लीट करके अगर तुमको ये वाला टास्क मिलता है तो तुम्हें कैंटो रीजन के ही इलाइट फोर से बैटल करना पड़ेगा। ऐश बोलता है कोई बात नहीं। वो मेंबर बोलता है कि एक फन फैक्ट बता दूं कि अभी तक सिर्फ 2 ही ट्रेनर्स ने कैंटो रीजन के इलाइट फोर को सिलेक्ट किया है, तुम थर्ड और पहले के दोनों ही ट्रेनर्स हार चुके थे, अब तुम इसको चेंज नहीं कर सकते। ऐश बोलता है कि मुझे टफ अपोनेंट ही पसंद है, मैं वो पहला ट्रेनर बनूंगा जो कि कैंटो के इलाइट फोर को डिफीट करेगा। वो गार्ड बोलता है ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कैंटो रीजन के इलाइट फोर की इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। कैंटो के इलाइट फोर में सबसे पहली आती है लॉरेल, जो कि एक आइस टाइप इलाइट फोर मेंबर है। सेकंड है ब्रूनो, जो कि एक फाइटिंग टाइप का इलाइट फोर मेंबर है। थर्ड है अगाथा, जो कि घोस्ट टाइप में स्पेशलाइज करती है। और फोर्थ है लैंस, जो कि एक ड्रैगन टाइप का इलाइट फोर मेंबर है, ये आगे जाके चैंपियन भी बन जाता है। ऐश बोलता है ठीक है मैं रेडी हूँ। वो गार्ड बोलते हैं कि ठीक है तुम अब स्टेडियम में जा सकते हो। ऐश आगे बढ़ता है और फर्स्ट गेट खुलता है, जिसमें से निकलती है घोस्ट टाइप इलाइट फोर मेंबर अगाथा। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें काफी टाइम बाद देखा है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा नाम ऐश केचप है, जो कि पैलेट टाउन से बिलोंग करता है। मिस्टी, ब्रॉक और सरीना सब काफी हंसने लगते हैं और ऐश काफी गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि मेरा नाम ऐश केचप नहीं है, मेरा नाम ऐश केचप है और तुमने सही कहा, मैं पैलेट टाउन से बिलोंग करता हूँ, मैंने तुमसे इससे पहले बैटल कर रखी है। अगाथा बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ,
हूँ, मेरा पुराना राइवल प्रोफेसर ओक भी उसी टाउन से बिलोंग करता है। ये सुनकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सेरेना सब काफी शॉक रह जाते हैं कि प्रोफेसर ओक की राइवल इलाइट फोर अगाथा है। उनको ये भी नहीं पता था कि प्रोफेसर ओक एक पोकेमॉन ट्रेनर रह चुके हैं। अगाथा बोलती है कि चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बैटल स्टार्ट करते हैं। अगाथा अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह भेजती है अर्बॉक को। ऐश बोलता है कि मैंने इससे काफी बैटल कर रखी है, इसको हराने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐश अपने इकलौते नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन की तरह चूज करता है पिकाचू को। ऐश पिकाचू को वोल्ट टैकल के साथ स्टार्ट करने बोलता है। अगाथा अपने अर्बॉक को एक ही जगह पर खड़े रहने बोलती है और जैसे ही पिकाचू पास आता है अगाथा अपने अर्बॉक को व्रैप अटैक यूज करने बोल देती है, जिससे वो पिकाचू को लपेट लेता है। अब पिकाचू वहाँ से नहीं निकल पा रहा था। ऐश अपने पिकाचू को थंडर बोल्ट यूज करने बोलता है, पर अर्बॉक ने पिकाचू को काफी बुरी तरीके से पकड़ के रखा था, जिसके चलते वो कोई भी अटैक यूज नहीं कर पा रहा था। अगाथा अपने अर्बॉक को पॉइजन स्टिंग अटैक यूज करने बोल देती है, जिसका पिकाचू पे काफी डैमेज होता है। इसी तरह से अर्बॉक पिकाचू के ऊपर अटैक करते रहता है और पिकाचू उसके व्रैप से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी ऐश नोटिस करता है कि अर्बॉक ने पिकाचू के बॉडी को तो ट्रैप करके रखा है बट उसके टेल को ट्रैप नहीं किया है, जिससे ऐश को एक स्ट्रेटेजी आती है और वो पिकाचू को आयरन टेल अटैक यूज करने बोलता है, जिससे अर्बॉक को काफी डैमेज पड़ता है और वो पिकाचू को छोड़ देता है। फिर ऐश बोलता है कि पिकाचू चलो इस बैटल को खत्म करते हैं। वो अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो वेब यूज करने बोलता है, जिससे अर्बॉक फंस जाता है। फिर एक काफी स्ट्रॉन्ग थंडर अटैक का यूज करके पिकाचू अर्बॉक को खत्म कर देता है। अगाथा का एक पोकेमॉन हार चुका था, अब उसके पास बस 2 पोकेमॉन बाकी थे। वो अपने अर्बॉक को वापस बुलाती है और अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह भेजती है क्रोबैट को, जो कि काफी फास्ट लग रहा था। ब्रॉक बोलता है कि याश तुम्हारे पास यहाँ पर एडवांटेज है, क्रोबैट एक पॉइजन और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन एंड उसके ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप अटैक सुपर इफेक्टिव है, तुम इसको काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर सकते हो। बैटल स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में ही याश अपने पिकाचू को फुल पावर से थंडर अटैक यूज करने बोलता है, बट अपने स्पीड का यूज करके क्रोबैट उसको काफी ज्यादा इजीली डॉज कर लेता है। फिर वो पिकाचू के पीछे आ जाता है। अगाथा बोलती है कि क्रोबैट लीच लाइफ का यूज करो, जिससे वो पिकाचू का ब्लड पीना और क्रोबैट को एनर्जी मिलते जा रही थी। ब्रॉक बोलता है कि इससे सिर्फ तुम्हारा पिकाचू वीक ही नहीं होगा बल्कि शायद वो बच भी ना पाए, क्योंकि ये काफी डेंजरस अटैक है, तुमको कुछ ना कुछ करना होगा। ऐश को याद आता है कि क्रोबैट पिकाचू के कांटेक्ट में है और वो अपने पिकाचू को फुल पावर से थंडर अटैक यूज करने बोल देता है। अब क्योंकि क्रोबैट पिकाचू का ब्लड पी रहा था इसलिए वो पिकाचू से हट नहीं पाता और पिकाचू फुल पावर से थंडर अटैक क्रोबैट पिकाचू के काफी पास था, जिसके चलते उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो एक ही अटैक में हार जाता है। अगाथा ये देखकर शॉक रह जाती है। ऐश ने 2 बैटल में 2 काफी अच्छी स्ट्रेटेजी का और दोनों ही बार उसने अगाथा को डिफीट कर दिया। वो ऐश के स्ट्रेटेजी को काफी अप्रिशिएट करती है और बोलती है कि मेरे 2 पोकेमॉन को तो तुमने हरा दिया बट मेरा 3rd पोकेमॉन काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। तभी ऐश पिकाचू को देखता है और पिकाचू काफी वीक लग रहा था। क्रोबैट ने उसके अंदर से काफी ज्यादा ब्लड एब्जॉर्ब कर लिया था।